तो हम पढ़ रहे थे जो क्लियर सेल कार्सिनोमा पढ़ रहे थे, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये लिम्फेमेटोजेनस सेपरेट होता है इसका, ठीक है ना। और ये इंफीरियर वेना केवा के थ्रू इवन हार्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर पढ़ते हैं, पेज नंबर 587, ठीक है। अच्छा, मसला ये है कि आप कंफ्यूज ना हो अगर क्लियर सेल कार्सिनोमा या रीनल सेल कार्सिनोमा आ जाए, ठीक है ना। इसमें देखिए रीनल सेल कार्सिनोमा है ना, ये देखें क्लियर सेल कार्सिनोमा, ये मोस्ट कॉमन सब टाइप है इसकी, रेनल सेल कार्सिनोमा की। ऑफन ये और ये इंटरमिक्स हो गए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि इसमें पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रेनल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, पॉलीगोनल क्लियर सेल्स होते हैं। दिस क्लियर सेल्स आर फिल्ड विद लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, यानी एल से लिपिड, सी से क्लियर, क्लियर के सी से कार्बोहाइड्रेट और एल से लिपिड, ठीक है। आप ऐसे याद रखें इसको, ठीक है। अपन ये येलो, ये गोल्डन कलर के इसे ये देखें, ये गोल्डन येलो कलर के ये बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ड्यू टू लिपिड कंटेंट, ये गोल्डन कलर जो है ना इनका लिपिड कंटेंट की वजह से होता है। ओरिजिनेट करता है ये प्रोक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे, इन्वेट करता है रीनल वेन पे, फिर वहाँ से जाता है इंफीरियर वेना केवा और हार्ट तक हेमेटोजेनस ब्लड, ठीक है। मेटास्टेसिस टू द लंग्स एंड बोन्स को भी ये करता है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें, मैनिफेस्ट विथ हेमेचुरिया, पेनलेस, पैल्पेबल मास, ठीक है, फ्लैंक पेन, फीवर, वेट लॉस, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैचुरिया, फ्लैंक पेन, मास, पैल्पेबल इन द फ्लैंक और वेट लॉस, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन प्राइमरी रीनल मैलिग्नेंसी है ये, ठीक है, क्लियर सेल या रीनल सेल, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन मैन 50 to 70 years ओल्ड, इंक्रीज इंसिडेंस विथ स्मोकिंग और ओबेसिटी थे, ठीक है। अच्छा, एसोसिएटेड विथ क्या है, एसोसिएटेड विथ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स। देखिए क्लियर पेयर, ठीक है। तो पी पैराथायराइड रिलेटेड प्रोटीन, ई से एक्टोपिक ईपीओ, ए से एसीटीएच और आर से रिनिन, ये आपने पेयर शेप क्लियर शेप कार्सिनोमा, क्लियर सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन सब टाइप एसोसिएटेड विद जीन डिलीशन ऑन क्रोमोसोम 3, ठीक है, ठीक है ना। C3, ठीक है, आर सी 3 लेटर्स और 3 क्रोमोसोम 3, ये याद रखना। सुपेरिटी हो सकता है इनहेरिटेंट या वॉन एपल लिंडफ के साथ सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड ये हो सकता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम 3 आपने याद रखना है, सही है। और इधर भी ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा MCQ है कि नेक्स्ट MCQ है कि कोलेंजियोकार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय क्लोनोर्किस साइनेंसिस, ठीक है। तो ये कोलेंजियोकार्सिनोमा किसको कहते हैं, जो गॉल ब्लैडर का जो कार्सिनोमा है, ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम नेक्स्ट MCQ पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट हमारा MCQ है कि कोलेंजियोकार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय क्लोनोर्किस साइनेंसिस, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्लोनोर्चिस साइनेंसिस जो है एक ट्रेमाटोड है, ठीक है। इसको फ्लूक बोलते हैं, इसको फ्लेट वॉर्म्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना। ये ग्रुप ऑफ पैरासाइट्स हैं, ये हमारे पास सेकंड नंबर पे है। तो शुरू से देखते हैं कि पैरासाइट्स हमारे पास है कितने हैं, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए नंबर 1 पे हमारे पास प्रोटोजोआस है, ठीक है ना। प्रोटोजोआस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट उसमें कैटेगरीज, ठीक है। जो GIT इन्फेक्शंस करते हैं वो प्रोटोजोआस हो गए, ठीक है। उसके बाद वो प्रोटोजोआस जो CNS इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है, ये प्रोटोजोआस के एक ग्रुप्स बता रहा हूँ। उसके बाद वो प्रोटोजोआस जो हेमाटोलॉजिक ब्लड इन्फेक्शंस करते हैं, और उसके बाद वो प्रोटोजोआस जो अदर्स में शामिल होते हैं। तो ये प्रोटोजोआ A में आ गया। तो सेकंड नंबर पे जो हमारे पास जो है जो पैरासाइट्स हैं वो हैं नीमाटोड्स। नीमाटोड्स को राउंड वार्म्स कहते हैं। NRO याद है, NRO याद रखना, NRO जो पॉलिटिकल उसमें याद होता है, NRO नीमाटोड्स, ठीक है ना। तो ये देखें ये हमारे पास हो गए नीमाटोड्स, जिनको राउंड वार्म्स बोलते हैं। इनके नाम देखिए हमारे पास हैं। नीमाटोड्स के फिर अंदर 2 ग्रुप्स अलग हैं, इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स हो गए, फिर उसके बाद टिश्यू नीमाटोड्स हो गए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हैं सिस्टोड्स, जिसको हम ठीक है टेप वॉर्म्स भी बोलते हैं। और इसको आप ऐसे याद रखेंगे, सीटा याद रखें, सीटा वाइट याद है, सीटा टेप वॉर्म, ठीक है। इनको टेट से के निमोनिक से याद रखें, टीनिया सोलियम डाइफोलोबोथ्रियम लेथ्रियम और इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास ट्रीमाटोड्स, ठीक है। ट्रीमाटोड्स इनको फ्लूक्स भी बोलते हैं और इनको फ्लेट वॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, फ्लेट ट्रीमाटोड्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं नंबर 5 पे एक्टोपैरासाइट्स। तो ये हमारे टोटल 5 हैं। कौन कौन से हो गए 5 में से, मैं आपको दोबारा एक बार 5 ग्रुप ऑफ पैरासाइट्स जो है ना
वो ये है हमारे पास प्रोटोजोआ। इनके अंदर सब कैटेगरीज निमाटोड्स और सिस्टोड्स और ट्रिमाटोड्स और एक्टोपैरासाइट्स, ठीक है, जैसे जू हो गई, जू, लाइस। अच्छा, ट्रिमाटोड्स में फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं इनको, फ्लैट ट्रीमा, ठीक है, फ्लैट। उसके बाद सिस्टोड्स देखें, उसके बाद निमाटोड्स को राउंड वॉर्म्स कहते हैं, और प्रोटोजोआ सिस्टोड्स को क्या बोलते हैं, टैप वॉर्म्स, ठीक है, सीटा जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, उस तरह आपने याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं उसको, पैरासाइट्स है। तो सबसे पहले देखिए जो एक स्लाइड सा ओवरव्यू लेते हैं प्रोटोजोआ का। तो जीआईटी वाले कौन से प्रोटोजोआ हैं, ए में उनको जीसी, जैक, जीसी, ठीक है, तो जीईसी, ठीक है। इससे आप निमोनिक एज ए निमोनिक जीसी एंटेरोकोलाइटिस जो जीआईटी में ही होता है ना, जीसी। तो जीआरडिया लैम्बिया सबसे पहले देखो, जीआईटी, जीआरडिया लैम्बिया, लंबी जीआईटी जो होती है ना, उसका पहला हो गया। उसके बाद दूसरा अमीबा, एंडमीबा तो आपको पता है एमबीबीएस कराता है, जीआरडीएसएस ये कराता है, ठीक है, ये आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद देखें क्रिप्टोस्पोरिडियम, क्रिप्टो देखें इंटेस्टाइन क्रिप्स होते हैं ना, इंटेस्टाइन में होते हैं, तो वो ये भी जीआईटी वाला हो गया। इससे भी आप याद रखें कि ये जीआईटी वाला है, ठीक है। तो क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है। अच्छा, ये क्या क्रिप्टो क्या करता है, ये एयरसीवियर डायरिया इन एड्स में ये एयरसीवियर डायरिया कराता है, ठीक है ना। तो एमबीबीएस डायसेंट्री को ही बोलते हैं, ये भी इधर, ठीक है। और उसके बाद जो सीएनएस वाले जो प्रोटोजोआ में देखें, टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलिन, याद है केमिस्ट्री का। अच्छा, वो टीएनटी होता है इसमें, ठीक है। तो एज ए निमोनिक देखें, गुंडे जो होते हैं ना, गुंडे जो टीएनटी यूज़ करने की ट्राई करते हैं, और कराची में जो गुंडे हैं, ठीक है, इस तरह आप याद रखें। तो गुंडे से जी, फॉर गुंडे से क्या, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी, ठीक है। उसके बाद ये टीएनटी से, इससे भी याद रखेंगे, टी टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी। उसके बाद देखें निगलेरिया फोलेरी, निगलेरिया फ्लोरेफोलेरी और ट्राइपोस्पेनोसोमा ब्रूसी, ठीक है। ट्राई से, इस ट्राई से आपको ये वाले दोनों ट्राई ना याद आएंगे। और कराची में, ठीक है ना, कराची में जो होता था वो निगलेरिया था, निगलेरिया फ्लोरेरी था, ठीक है। गुंडे से आपको क्या याद आएगा, गुंडे से टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी याद आएगा, ठीक है, गोंडी, टॉक्सोप्लाज्मोसिस गोंडी याद आएगा। तो इस तरह ये सारे तीनों जो हैं ये प्रोटोजोआ वो वाले प्रोटोजोआ हैं जो सीएनएस इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, ठीक है। बात है ये जो हेमाटोलॉजिक इन्फेक्शन वाले प्रोटोजोआ है, इसमें प्लाज्मोडियम है और बेबिसिया है। बेबिसिया क्या करता है, बेबिसियोसिस कराता है, जिसमें फीवर और हेमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। और फिर प्लाज्मोडियम का तो हम डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। मलेरिया है, इसमें विवेक्स ओवेल है, और उसके बाद फेल्सिपैरम है, उसके बाद मलेरिया है, ठीक है। अच्छा, ये हमने बाद में पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए प्रोटोजोआ अदर्स में हमारे पास क्या क्या है, ट्राइपेनोसोमा क्रूसी है। अदर्स में देखिए सबसे पहले यहाँ देखें कि विजरल अदर्स, और कौन कौन से अदर्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अदर्स, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड में एक ही है, ये वही जिसको हमने गार्डनेला विजाइनलिस के साथ पढ़ा था, इसको कहते हैं ट्राइकोमोनास विजाइनलिस। अक्सर ट्राई जो आता है ना, ये सारे पैरासाइट्स हैं, अच्छा याद रखें। अच्छा, उसके बाद जो विजरल इन्फेक्शन में है हमारे पास है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी और लेशमानिया जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि इसमें एक छोटा सा निमोनिक है कि ट्राई टू किस डेट छग्गास रब चिक मैल, ठीक है। तो ट्राई से ट्राइपेनोसोमा क्रूजी याद आएगा, किसिंग बग होता है इसका, ठीक है। इसका जो ट्रांसमिशन होती है ना थ्रू किसिंग बग के जरिए होती है। छग्गास मतलब छग्गास डिजीज़ करता है ट्राइपेनोसोमा। उसके बाद रेप माने रोमाना साइन होता है, रोमाना साइन बाय यूनिलेटरल पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग, एक आँख वाली साइड में रोमाना की जो एक आँख वाली साइड में पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग है। अच्छा, उसके बाद चीक माल्टी, चीक से सी से कार्डियोपैथी होगी इसमें, ये देखें। और के सी से कोलोन, मेगा कोलोन बन जाएगा, मेगा कोलोन, ठीक है। मेगा इजोफेगस भी बनता है इसमें, मेगा कोलोन और मेगा इजोफेगस भी बनता है, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा क्रूज जो शिप है ना, एक बहुत महंगा शिप है, क्रूज शिप, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, मेगा कोलोन, बहुत बड़ा कोलोन बनता है और बहुत बड़ा मेगा इसोफेगस बन जाता है, ठीक है ना। ट्राइपेनोसोमा क्रूजी में आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अदर्स में हमने पढ़ लिए। उसके बाद निमाटोड्स में हम पढ़ेंगे। निमाटोड्स से आपने क्या याद रखना है, नीमाटोड्स, NRO, ठीक है। राउंड वार्म्स बोलते हैं इनको, निमाटोड्स को, ठीक है। निमाटोड्स दो टाइप्स के हैं, इंटेस्टाइनल निमाटोड्स और उसके बाद टिश्यू इन्फेक्टिंग निमाटोड्स। ये देखें 1 और 2, ठीक है। इसको आपने एक बार ऐसे रोक के देख लेना है इसमें,
अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो, और इसको भी देख लेना है डिटेल से। तो हम उस वक्त याद करेंगे जब ये MCQ इसका आ जाएगा, ठीक है। डिटेल से एक बार देख लें। पैरासाइट्स के हिंट्स देख सकते हैं आप यहाँ पे रोक के। तो ये देखें ट्रेमाटोड्स जो हमारा रिलेटेड MCQ था, ट्रेमाटोड्स को फ्लूक्स भी कहते हैं, ठीक है ना। और जिसमें देखें कौन कौन से शामिल हैं, इसमें शामिल है शिस्टोस्टोमा, और उसके बाद क्लोनोर्चिस साइनेंसिस, और उसके बाद हमारे पास है एक लीवर फ्लूक जिसको बोलते हैं फेशियोला हेपाटिका बोलते हैं, ठीक है। ये 3 हैं। ये हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने इधर ऐड कर लिया हुआ है, ठीक है। तो देखें सबसे पहले याद कैसे रखें कि इनको फ्लूक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको फ्लूट से याद रखें, फ्लूट, FLUTE, फ्लूट। तो इसको आपने याद ऐसे करना है कि फ्लूट, फ्लूक्स के ज़रिए फ्लूट, ठीक है ना। तो T फॉर ट्रीमाटोड्स, फ्लूक फॉर फ्लूट, ठीक है। तो बोथ टाइप्स ऑफ फ्लूक्स स्ट्रीम्स कॉज कैंसर, याद रखें। ये दोनों शिस्टोस्टोमा और क्लोनोर्चिस साइनेंसिस, ये दोनों कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें इनको फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लैट वॉर्म, फ्लैट्रीमा टोड्स, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो याद रखें कि जो इसका शिस्टोस्टोमा का जो मानसूनी है और शिस्टोस्टोमा हिमाटोबियम है, इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है, इसके अलावा शिस्टोस्टोमा एक और भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। शिस्टोस्टोमा जेपोनिकम भी है, ठीक है। ये जेपोनिकम भी है। इन सब का इलाज है प्राज़िक्वेंटेल, ठीक है, प्राज़िक्वेंटेल। तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्राज़िक्वेंटेल, ट्रीमाटोड्स से ट्रीमाटोड्स, ठीक है, ट्रीमाटोड्स और फ्लूक्स, ठीक है। प्राज़िक्वेंटेल इसका जो है ना निमोनिक है, और प्राज़िक्वेंटेल इसका इलाज है, ठीक है। एक्सेप्ट एक और हमारे पास है, उसका नाम है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है पता है? लीवर फ्लूक की ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रिक्ला बेंजाडोल, ठीक है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ट्रिक्ला बेंजाडोल। ये एक्सेप्ट वाली बात है। बाकी सब के सब जितने भी ट्रीमाटोड्स हैं उनकी ट्रीटमेंट है प्राज़िक्वेंटेल, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, जो हम अब पढ़ते हैं शिस्टोस्टोमा पहले पढ़ते हैं, ठीक है। शिस्टोस्टोमा जो है ना, शिस्टोस्टोमा जो है लीवर एंड स्प्लीन, हेपाटोस्प्लीनोमेगैली करता है ये, HSM, ठीक है। और जैसे मैंने इधर दिखाया हुआ है, ये देखें हिमाटोबियम जो है सॉरी अभी देखते हैं दोबारा, इलाजमेंट करता है एस मेंसोनी एग विद लेटरल स्पाइन। देखें जिसमें लेटरल स्पाइन है ना, ये देखें स्पाइन है, इसको ना मैंसोनी बोलते हैं, लामेन, ठीक है। इसको शिस्टोस्टोमा मैंसोनी, एस मैंसोनी बोलते हैं। जबकि जो एस हिमाटोबियम होता है ना, ये देखें हिमाटोबियम एग विद टर्मिनल स्पाइन, ये देखें इसका एग इधर टर्मिनल एरिया में, यहाँ पे देखें, यहाँ इसका एग पड़ा हुआ है, इस जगह में देखें तो अगर आप ऐसे देखें तो इसका एक आपको टर्मिनल में इधर नज़र आएगा, जबकि इसका लेटरल इसका स्पाइन नज़र आता है, ठीक है। स्पाइन सा होता है दोनों के एग में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रोनिक इन्फेक्शन विथ शिस्टोस्टोमा हिमाटोबियम एग विद टर्मिनल स्पाइन कैन लीड टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर, ठीक है। इसकी वजह से जो टर्मिनल जो स्पाइन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर हो सकता है, और क्या पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, हिमाटोबियम बी जो है ना, ये ब्लैडर से, ठीक है ना। देखें ये मैंसोनी नहीं करता है, इसका एस मैंसोनी नहीं करता, एस हिमाटोबियम करता है, तो ब्लैडर कैंसर कराता है। उसके बाद बी फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, इसको बी करते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। हेमाटोबियम क्या करता है, हेमाटोबियम ब्लैडर कैंसर, स्क्वेमस सेल याद रखें। और उसके बाद ये ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा नहीं है, ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। तो उसके बाद पल्मोनरी हाइपरटेंशन करता है, ठीक है, लीवर नहीं। जबकि मैंसोनी क्या करता है, मैंसोनी फाइब्रोसिस करता है और पोर्टल हाइपरटेंशन करता है, लीवर की हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन, ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन करता है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं निमोनिक में। तो इसको समराइज़ मैंने किया हुआ था यहाँ पे, देखिए मैंसोनी का लापोमा, ठीक है, लापोमा, ठीक है। लेटरल इसका स्पाइन होता है,
ठीक है, जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। एल से लेटर एल ए से, फिर पी ओ से पोर्टल हाइपरटेंशन, और एम ए से क्या है, मेंसोनी, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन है। इस साथ में हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, उसके बाद लापोमा, ये आप याद रखें, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए हेमोटोबियम में, देखें एक विद टर्मिनल स्पाइन और पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बल्मोनरी हाइपरटेंशन, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ब्लैडर, ठीक है, ब्लैडर ये करता है, ठीक है। आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखें एक और चीज़ देखें, ठीक है ना, तो ये इसका सही नाम आप पढ़ें शिस्टोसोमा है, ठीक है, शिस्टोस्टोमा नहीं है, ये शिस्टोसोमा मेंसोनी, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम, शिस्टोसोमा जैपोनिकम, इस तरह है, ठीक है ना। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसका जो नेक्स्ट पढ़ते हैं, चलें इसके बाद वो बात करेंगे। क्लोनोर्चिस साइनेंसिस है दूसरा, साइनेंसिस और क्लोनोर्चिस, ठीक है, ये है हमारा एमसीक्यू जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। क्लोनोर्चिस साइनेंसिस का जो निमोनिक है इनका, ठीक है, डिजीज़ का पीसीबी याद रखें, पाक चाइना बॉर्डर, ठीक है। ब्लीड ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन ये कॉज करता है। पिगमेंटेड स्टोन्स, पी फॉर पिगमेंटेड स्टोन्स, बी फॉर ब्लीड ट्रैक्ट इन्फ्लेमेशन, एंड सी फॉर कोलेंजियोकार्सिनोमा, याद रखें। क्लोनोर्चिस साइनेंसिस, क्लेंजियोकार्सिनोमा, ये आपने इस तरह याद रखना है, ठीक है। यही हमारा एमसीक्यू है, ठीक है। अब ये फैलता कैसे, अंडर कुक्ड फिश से, ठीक है, छुमू नहीं बोलते, छुमू, ठीक है ना, सी फॉर छुमू और सी फॉर चाइनीज़ एंड कोरियन। इसको ना ये चाइनीज़ और कोरिया में ज़्यादा, कोरियंस में ज़्यादा पाया जाता है ये, और ये अंडर कुक्ड फ़िश की वजह से होता है। फ़िश का मतलब छुमूसी से, ठीक है, सी से क्लोनोर्चिस साइनेंसिस, सी से छुमूसी से चाइनीज़ एंड कोरियन, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद देखें, ये तो छुमू से होता है क्लोनोर्चिस साइनेंसिस, लेकिन ये देखें शिस्टोसोमा स्टोमा हेमाटोबियम किससे होता है, एस फॉर स्नेल, देखें एस फॉर स्नेल्स, सी फॉर छुमू, ठीक है। स्नेल से क्या होता है, स्नेल्स आर इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं इनमें, ठीक है। अच्छा, वो पेनिट्रेट द स्किन ऑफ व्हेन कांटेक्ट विद ह्यूमन स्किन, ठीक है। जब इंसान की स्किन के साथ ये कांटेक्ट होते हैं ना, तो इसके सरकारिए होते हैं, ठीक है, वो पेनिट्रेट करते हैं स्किन में, उसके बाद फिर ये आगे जाके ये कॉजेस, ये मसले करते हैं इंसान के साथ, ठीक है। देखें, ये हेमाटोबियम भी स्नेल से और मेंसोनी भी स्नेल से, अच्छा याद रखें, ये आपने भूलना नहीं है। और स्नेल के आखिर में क्या आता है, एल तो एल लिवर एंड लंग के देखें, लिवर हाइपरटेंशन, लंग पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये दोनों कराता है, ठीक है ना। ये तो इसको आपने शिस्टोस्टोमा हेमाटोबियम को आपने ऐसे याद रखना है, स्नेल से ये फैलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, तीसरा है हमारे पास लीवर फ्लूक बोलते हैं इसको, फॉर फ्लूक्स ड्रग ऑफ चॉइसेस प्रेजेंट, ये बात याद रखें, जितने भी फ्लूक्स हैं, जैपोनिकम हो गया, मेंसोनी हो गया, या जो हेमाटोबियम हो गया, उनकी ट्रीटमेंट प्राजिक्वांटेल है, लेकिन एक्सेप्ट लीवर फ्लूक, फॉर फ्लूक्स एक्सेप्ट लीवर फ्लूक की फिर क्या है, ट्रिक्ला बेंजाडोल, ठीक है, ट्रिक्ला बेंजाडोल इसकी लिवर फ्लूक की ट्रीटमेंट है। तो ये था हमारा जो है ना ट्रिमाटोड्स। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू है। अच्छा, इसके साथ साथ हम थोड़े से पैरासाइट हिंट्स भी देख लेते हैं, एसोसिएशंस जो हैं, और साथ में जो इसके ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें ब्लीड ट्रैक्ट डिजीज़ और क्लेंजियोकार्सिनोमा, ये तो आपने पढ़ा, क्लोनोर्चिस साइनेंसिस ये हमने पढ़ा, क्लेंजियोकार्सिनोमा ये इसका, साथ में पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं, ब्लीड ट्रैक्ट डिजीज़ बी और सी, पाक चाइना बॉर्डर, वही ना, ठीक है। उसके बाद ब्रेन सिस्ट और सीजस में कौन कौन से, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, ठीक है, टीनिया सोलियम, ठीक है, टीनिया सोलियम, ये जो सोलियम है ना, सोलियम ये लगता तो सोल जैसा है, लेकिन इसका असर जो होता है ना वो दिमाग में होता है, ठीक है। सोलियम जैसे लगता है पाँव का सोल है, लेकिन नहीं, इसका दिमाग सीजर्स, इसका सीधे दिमाग पे ब्रेन में सिस्ट कराता है और सीजर्स कराता है, इस तरह आपने इसको याद रखना है। उसके बाद हिमेचुरिया स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी हमने पढ़ा, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम, बी फॉर बल्मोनरी हाइपरटेंशन, बी फॉर ब्लैडर कार्सिनोमा, कौन सा, स्क्वेमस सेल, ठीक है। उसके बाद देखें लिवर या हाइड्रेटेड सिस्ट, ये डॉक्टर अदनान की जो हमारी स्पीसी थी याद है, इकोनोकोसिस ग्रैनुलोसिस, ठीक है, एग। और उसके बाद माइक्रोसिटिक एनीमिया, माना याद रखें, माइक्रोसिटिक एनीमिया से एंकाइलोस्टोमा और निकैटार, ठीक है, ये दोनों हो गए। उसके बाद मायल्जिया और पेरिऑर्बिटल एडिमा, MET, मायल्जिया एडिमा, TS, ठीक है, ट्राइचिनेला स्पाइरालिस,
देखिए हमेशा जहाँ पे ट्राई आ रहा है ना, आपको पता लगेगा कि ये पैरासाइट है, ठीक है। मेट्स याद रखें। और उसके बाद पेरियनल प्रोराइटिस इंटर ओबीएस ओ एन एस इज जस्ट लाइक ओ ना, ओ बी एस, ठीक है, इंटर ओबीएस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन, आपको पता है कि वो कौन करता है, सिस्टोमा मैंसोनी और जैपोनिकम दोनों करते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। उसके बाद देखें विटामिन B12 डेफिशिएंसी, डाइफाइलोबोथ्रियम लेटरम, ये होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन कौन करता था, सिस्टोमा हिमाटोबियम वो करता था, ठीक है। ये आपने इस तरह निमोनिक ये बना के याद करना है। नेक्स्ट जो हमारा MCQ है वो ये है कि ये हमने पढ़ लिया। एन एडल्ट पेशेंट विद सीवियर बर्न इंजरीज हैज़ प्रेजेंटेड विद हाई ग्रेड फीवर, ब्लड कल्चर परफॉर्म्ड कल्चर परफॉर्म्ड एंड वर पॉजिटिव फॉर ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ब्लड कल्चर जो था ना उसका पॉजिटिव था ग्राम नेगेटिव के लिए, और यानी कि ब्लड कल्चर में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रो कर गए और एंड पेशेंट डेवलप्ड ब्लीडिंग, ठीक है। फाइनल कॉज ऑफ ब्लीडिंग इज DIC, डेफिनेटली डिफ्यूज इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन हो गई होगी उसको, ठीक है ना। बर्न इंजरीज में स्पेशली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे सुडोमोनास है, ठीक है, ये सारे आके अटैक करते हैं पेशेंट्स पे, ठीक है। तो लगे हाथों हम क्या करते हैं, लगे हाथों हम यहाँ एक जो ग्राम नेगेटिव एल्गोरिथम देखते हैं। उस MCQ से मैं आगे बढ़ने से पहले ये देखें कि जब भी हमारे पास अभी नेक्स्ट में कोई MCQ आएगा ना, जब भी कोई पैरासाइट का MCQ आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाली जो है हिंट, सबसे पहले तो खैर नहीं, उसके साथ ये शुरू में सबसे पहले क्लासिफिकेशन बताएंगे, उसके बाद ये वाली हिंट्स भी बताएंगे, उसके बाद रिलेटेड जो MCQ था उसका जो टॉपिक MCQ रिलेटेड वो चीज़ भी पढ़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे MCQ रिलेटेड ये सारा हमने डिटेल से पढ़ा, साथ में हिंट भी बता दिया, साथ में क्लासिफिकेशन भी बता दी, जो 5 टाइप ऑफ एक्टिव पैरासाइट्स है वो वाली, ठीक है ना। तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो ये देखें, यहाँ से हमने क्लासिफिकेशन हमने बताई सबकी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा MCQ पढ़ते हैं, MCQ नंबर 85 ना। इसमें हम पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव एल्गोरिथम पढ़ेंगे पहले, और उसके बाद थोड़ी सी उनकी डिटेल।